आज का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें से कुछ आप लोग 8th क्लास में भी कर चुके हो और बाकी अब हम 9th क्लास में और इनका प्रूफ भी सीखेंगे। जैसे कि x प्लस ए, एक्स माइनस बी या x प्लस बी, इस वाले की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। साथ साथ इसको नोट भी करते जाओ। तो यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दूसरी आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटीज हम फर्स्ट चैप्टर में यूज भी कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने 8th क्लास में की थी। इनको हमने फर्स्ट चैप्टर में यूज भी किया है। इसके अलावा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ca। और इसके बाद हमारी जो आइडेंटिटी आती है x प्लस ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। दोनों सेम चीज है, क्योंकि जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यही वैल्यू मिलेगी। तो ये हम जो भी आपको इजी लगे कोई एक तरीके से आप लर्न कर सकते हो। a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab ए माइनस बी। ये थर्ड आइडेंटिटी हमारी हो गई, यानी कि मतलब ये वाली a माइनस बी का होल क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज हमारे कोर्स में हैं, जिनको कि हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे और इनका हमें यूज करके फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइजेशन बड़े इजीली कर सकते हैं। अब इनका हमारे पास यूज क्या है, अब इनको हम यूज करने का तरीका देखेंगे कि हमें इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, आइडेंटिटीज सबकी नोट हो गई होंगी आई थिंक। अब यहाँ से हम देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने के लिए कैसे आते हैं और हमें उनको किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, इवेलुएट x प्लस 3 एक्स माइनस 4। अब मैंने तुम्हें a की आइडेंटिटी लिखाई है एज x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे मैंने लिखी है यहाँ पर। अब a की वैल्यू, ये जो हमें क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये x प्लस 3 है और ये x प्लस माइनस 4 है। तो इस क्वेश्चन से अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 4 है। सो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर x की जगह तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, a प्लस बी, यानी यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे 3 माइनस 4 एक्स प्लस a की वैल्यू 3 b की वैल्यू माइनस 4। क्योंकि a की वैल्यू हमने 3 ली है, b की वैल्यू माइनस 4 है, तो अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया और प्लस के जगह अगर माइनस भी आ गया तो हम इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। यानी एक्स स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है तो माइनस एक्स और 3 माइनस 4
-12। तो ये वाली वैल्यू, ये हमारा यहाँ पर इनका इवेलुएशन यानी ये आंसर आ गया। एक आइडेंटिटी हमने लर्न की और उसके बेसिस पे इसका एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल आपको करना है x-3 x-4। अब इसके अंदर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस -3 x प्लस -4, यानी यहाँ पर हमारे पास अब हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, एज x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो a is equals to -3, b is equals to -4 and x minus 3 x minus 4 is equals to x square प्लस, यहाँ ब्रैकेट में अगर हम लिख रहे हैं -3 प्लस -4 इंटू एक्स प्लस -3 -4। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जब आप माइनस के दो नंबर्स को ऐड करते हो तो वैल्यू क्या आती है, -3 प्लस -4 -7 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -7x, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है 3 4 जा 12, यानी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। ये आंसर हो गया। अगर सिंपल प्लस होता तब तो बहुत आसान था, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी, लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस दे रखा है तब भी हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक ही आइडेंटिटी को हमने लर्न किया और उस आइडेंटिटी से हम किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो वो आप क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन करोगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर करोगे। इसी तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करना है इवेलुएट, अगर आपको इसने कह दिया इवेलुएट 103 इंटू 99, अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं कह रहा है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो हम यहाँ पर साइड में लिख के करते थे वो नहीं कह रहा है, ये आइडेंटिटी को यूजिंग द आइडेंटिटी कह रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है मेरे पास 100, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है -1। तो अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है एज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा है। तो इसमें हमारे पास दोनों जगह जो सेम होता है उसको हम x लेते हैं, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, इसलिए इसको हमने x लिया है, क्योंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के अंदर एक वैल्यू हमारी कॉमन है, तो x को हमने 100 ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 1, ये वैल्यू किसकी है 103 इंटू 99 की, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू -1 इंटू 100, x की जगह 100 प्लस a की जगह 3 b की जगह -1, और इसको सॉल्व किया 100 का स्क्वायर, दो जीरो है, स्क्वायर करने के बाद ये 4 हो जाती हैं, दो जीरो का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाती हैं, प्लस 3 -1 2 इंटू 100 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, यानी कि ये क्या हो गया 10200 -3, यानी कि 10197, और ये आंसर आ गया। बिना मल्टीप्लाई हमने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया है, यानी आइडेंटिटी यूज करके हमने क्या करा, हमें वो प्रोडक्ट वाला मेथड जो हमें यहाँ पर करना पड़ता 103 इंटू 99, इससे ज्यादा इजी हमारे पास ये मेथड होता है। यहाँ पर हम के आइडेंटिटी यूज करके इसको अप्लाई कर लेते हैं और ये तरीका हमें उससे ज्यादा आसान लगता है। इसी तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं जहां पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, और किस तरीके से करनी है, दो फॉर्मेट तो मैंने आपको समझा दिए। अब एक और चीज है इसके अंदर की जो हमें यहाँ पर समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2, फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है।
हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है सिर्फ इसकी, और हमें इसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर हम इसको यहाँ पर इस 2 को इधर ले जाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमें गिवन है। जो डिनोमिनेटर था सबसे पहले हम इसको यहाँ ले आए, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है एज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अगर ये आइडेंटिटी पढ़ी है तो हम इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं, तो सो 2x माइनस 2/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2/x इज इक्वल टू 1। यानी हमने ये वाली आइडेंटिटी खोल दी यहाँ पर। हमें यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू लानी है, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ रखी है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और इस आइडेंटिटी को हमने खोल दिया। a की जगह हमने लिया है 2x और b की जगह हमने लिया है 2/x, और इसको हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया तो वैल्यू क्या आ गई, 4x स्क्वायर 4/x स्क्वायर माइनस ये x से एक x कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1, यानी कि 4x स्क्वायर 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, और दैट इज द आंसर। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया है यहाँ पर। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा ये कि हमने कैसे किया है आइडेंटिटी। नाउ वन मोर एग्जांपल। इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में दे रखा है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। हमें यहाँ वैल्यू इस तरीके से दे रखी थी, इसको हमने यूज कर लिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 102, फाइंड x माइनस 1/x। अब हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस 1/x की। तो यहीं से हमें हिंट मिल जाता है कि x माइनस 1/x की जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a की जगह हमारे पास क्या है x और b की जगह क्या है 1/x। सो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 102, यानी कि 102 माइनस 2 इज इक्वल टू 100। अब ये जो वैल्यू आई है ये होल स्क्वायर की आई है, जबकि मुझे वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए। तो होल स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया कि हमें क्वेश्चंस अगर इधर वाले की वैल्यू दे रखी है तो हम इस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो हम इसको निकाल सकते हैं। और वो सारी आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लिखवाई हैं, अगर वो सारी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न है तो आप बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। समझ में आया? तो आज के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 जो कि आपको कंप्लीट करनी है।